थोड़ा बिटर थे, मीडिया के आप लोगों से भी बिटर थे, आपसे ज्यादा हम विपक्ष से थोड़ा ज्यादा बिटर थे, और विपक्ष में भी यह लगा कि नरेंद्र मोदी से तो बहुत ही ज्यादा बिटर थे। अब उन्हीं का अगर तर्क ले लिया जाए कि 2009 के चुनाव परिणाम से 2G और कोल ब्लॉक एलोकेशन का धब्बा मिट गया, तो फिर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था कि मोदी जी 2002 में भी जीते हैं, 2007 में भी जीते हैं, 2012 में भी जीते हैं। फिर तो अपना ही तर्क का लाभ, बेनिफिट ऑफ हिज ओन लॉजिक, वो मोदी जी को भी दे सकते थे। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को केवल चुनाव जीतने की वजह से दोष मुक्त नहीं कहा। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि 1947 से आज तक इस देश का कोई दूसरा राजनीतिक नेता नहीं है जिसको इतनी स्क्रूटनी में से निकलना पड़ा हो। पुलिस की जांच, सुप्रीम कोर्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए हुए पुलिस अधिकारियों की SIT की जांच, कमीशन ऑफ इंक्वायरी अलग बैठा हुआ है, SIT के बाद एमाइकस, उसके बाद जज, और फिर SIT की रिपोर्ट की स्वीकृति जज के द्वारा। A monitored process and monitored by the highest court has vindicated Narendra Modi. The judicial process has vindicated him. The electorate has vindicated him at least thrice, if not more. और उसके बाद इस शब्दावली का प्रयोग करना, ऐसी शब्दावली प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विरुद्ध है। It doesn't add to the dignity of the Prime Minister's office. The dirty tricks department of the Congress party, despite electoral vindication and a judicial vindication, has carried on certain tricks against Narendra Modi. They could have used this language. I am sure the Prime Minister of India is not a part of that dirty tricks department. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सन 84 के लिए उन्होंने 20 साल बाद माफी मांग ली थी, 2004 में। लेकिन ये सारी जांच और इतने लोगों को दोषित साबित करना जो 2002 के संदर्भ में हुआ है, 1984 के संदर्भ में नहीं हुआ। वैसे यह भी याद रहे कि 1999 में जब दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव वो हार गए थे, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 84 के दंगे RSS ने करवाए हैं। प्रधानमंत्री जी की ये फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
और ये वक्त आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन का भी होता है, बिटरनेस का नहीं होता। और जिस तरीके से अपने कार्यकाल की ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए थी, आज उन्होंने नहीं की। वो टालते रहे कि इतिहासकार इस पे निर्णय करेंगे। इतिहासकार तो अपनी एकेडमिक एक्सरसाइज करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि मतदाता निश्चित रूप से करेंगे। There may be two views of what historians have to say, but I am sure there is only one view now what the electorate has to say. And that view is not going to be very flattering. Thank you.